Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आजकल बहुत परेशान है और वजह है बागेश्वर धाम। छतरपुर के 7 किलोमीटर के एरिया में फैले बागेश्वर धाम में ऐसी कौन सी हरकत होती है जिसे बाबा नहीं रोक पाते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? बाबा को धाम में परेशान कौन कर रहा है, यह बाबा ने अब खुलकर बता दिया, अपना दर्द सुना दिया, परेशानी बताई, साथ ही अपने भक्तों को हिदायत भी दी। अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं, आप बाबा बागेश्वर की बात सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं और बालाजी के दर्शन के लिए जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इस रिपोर्ट में आपको बाबा बागेश्वर की परेशानी समझ में आएगी, साथ ही बागेश्वर धाम में कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, यह भी आप जानेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आजकल परेशान क्यों हैं? धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। धीरेन्द्र शास्त्री को हर दिन नई चिंता क्यों सता रही है? कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी बेटा, हम उसको क्या जवाब देंगे भगवान को। हर प्रवचन, हर कथा में बाबा किस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं? बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बाबा नए नए भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर दिन बाबा के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत परेशान है, टेंशन से घिरे हुए हैं। धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पहली टेंशन बागेश्वर धाम में होने वाले हादसों की है। न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। बाबा की टेंशन नंबर 2 धाम में घूमने वाले शराबियों की है। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए तो क्या किया जाए? बाबा की टेंशन नंबर 3 धाम में घूमने वाले उत्पातियों की है, साजिश रचने वालों की है। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्त ही हों, कुछ कालनेमी भी होते। हाँ, तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की टेंशन नंबर 4 चेलों से जुड़ी है, क्योंकि चेलों की भीड़ में भक्ति का चोला ओढ़कर कोई भी फ्रॉड कर सकता है। हमारे चेले ऐसे हैं कि हमारे पीठ फेरने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं। परेशानी बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि धाम में कुछ भी हो हेडलाइन बन जाता है, उससे बाबा बागेश्वर के धाम का नाम जुड़ जाता है। 7 किलोमीटर बड़े बागेश्वर धाम में हादसा कहीं भी हो, गलती किसी की भी हो, खबर में नाम बागेश्वर धाम का ही छपता है, हेडलाइन धीरेन्द्र शास्त्री ही बनते हैं। पिछले महीने बागेश्वर धाम में टेंट गिर गया था, हादसे में एक भक्त की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री जिस पंडाल में कथा कहते हैं, यह हादसा उस जगह से बहुत दूर हुआ। हादसे का कथा पंडाल से कोई लेना देना नहीं था। बागेश्वर धाम में बारिश से बचने के लिए कुछ लोग एक टेंट के नीचे छिप गए, तभी टेंट गिरा और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन खबर छपी तो ऐसा लगा कि हादसा कथा पंडाल में हुआ है, हालात भगदड़ जैसे हो गए, जबकि पंडाल से हादसे का कोई कनेक्शन नहीं था। हादसा धीरेन्द्र शास्त्री के बर्थडे के आसपास हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, एक दिन का चढ़ावा भी मृतक के परिजनों को दे दिया। हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है, उस पूरी चढ़ोतरी को
मृतक परिवार को सौंपा जाए ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही दूसरा हादसा हो गया। बागेश्वर धाम में होटल की दीवार ढह गई, एक महिला की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। इस हादसे का भी धीरेन्द्र शास्त्री और उनके आश्रम से कोई कनेक्शन नहीं है। यह हादसा एक प्राइवेट होम स्टे के अंदर हुआ। बागेश्वर धाम आए कुछ भक्त इस होम स्टे के अंदर रुके थे, तभी बारिश के चलते उसकी दीवार ढह गई। हादसे के बाद बागेश्वर धाम फिर हेडलाइन बन गया, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम या पंडाल से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। कुछ दिनों से बहुत उपद्रव चल रहे, जब से हम विदेश गए इतने उपद्रव चल रहे। कभी गुच्ची जैकेट पे, कभी चश्मा ही हमारा वायरल किया, फिर जैकेट पे उपद्रव किया। वहां से वापस आए तो अब पूछो ही मत, किसी नेताजी ने बयान दे दिया, न लेना न देना। उससे जैसे तैसे फ्री हुए, तब तक बारिश इंद्र देवता नाराज रहे, पता नहीं उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, वो टेंट वाला हो गया। अच्छा, धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, ना होम स्टे वालों से लेना देना। पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी हैं, कमाई वो करते हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते। पर कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। बागेश्वर धाम कुल 7 किलोमीटर में फैला है। एक हिस्से में बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा समेत अन्य मंदिर बने हैं। करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर में अलग अलग पंडाल बने हैं। सबसे बड़े पंडाल में धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहते हैं, दूसरे पंडाल में अन्नपूर्णा रसोई चलती है। बागेश्वर धाम के दूसरे हिस्से में होटल, होम स्टे, दुकानें, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। रोजाना हजारों भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। कई दिन बालाजी की सेवा के लिए वहां रुकते हैं। रुकने के लिए होम स्टे और होटल्स जाते हैं। बाबा की परेशानी यह है कि उनके पंडाल के बाहर भी अगर किसी के साथ हादसा होता है तो बागेश्वर धाम को हेडलाइन बनाया जाता है। उनके विरोधी बागेश्वर धाम की इमेज को डेंट लगाते हैं। गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा है, गांव बाहर के ढाबा है, सबके हैं। तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये दुनिया को समझ नहीं आता है कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पे फिर घटना, सीधा। अरे भाई, हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाह रहे, जो आ रहे हैं आप हमारे अपने हो, लेकिन किसी भी होटल, ढाबा, गाड़ी, वाहन में आप रहें तो सावधानी पूर्वक रहें। हम अपने आश्रम की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं, ढाबाओं की जिम्मेवारी ले पाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्ति ही हों, कुछ काल नेमी भी होते। हाँ, तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। सब धर्मात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ अधर्मात्मा भी होते हैं। सब पुण्यात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ पापी भी। जहां रह रहे, जहां खा रहे, बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और धाम का नाम बदनाम ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। बागेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री धाम में होते हैं तो भक्तों को गिनना भी मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम के बाजार से ही भक्त खरीदारी करते हैं, जिससे धाम के दुकानदारों को अच्छी खासी इनकम होती है। कोई भक्त मन्नत का नारियल खरीदता है तो कोई बालाजी को चढ़ाने के लिए प्रसाद, कोई होटल में खाना खाता है तो कोई भक्ति से जुड़े सामान खरीदता है। धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरी परेशानी यह है कि दुकानदार लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं, प्रसाद में खेल कर रहे हैं। हम कह के भैया इतने पके, इतनी लाइट के बार डाले हैं, इतने सिलेंडर रखे हुए हैं, बस वो तो। और प्रसाद भी किसी दिन अच्छी जांच बैठ जाए तो एकों की दुकानें ना चलें, भयंकर शक्कर डाल के बिना नहाए भोग बना देते, लड्डू बना देते हैं, और नहाते भी नहीं है निकम्मे।
हाँ, बुरा ना मानो। अब कई लोग फिर उसको गुंडागिर्दी में ले लेते हैं। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए तो क्या किया जाए? फिर पुलिस को भेजा, हमने कहा कि इन्हें पकड़ के लेके जाओ, बड़ी मुश्किल से वो भागे। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र 29 साल है। कम उम्र में उन्होंने अच्छी खासी शोहरत कमाई है। दुनिया के कोने कोने में उनके भक्त मौजूद हैं। पिछले कुछ साल में बागेश्वर धाम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की संख्या का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। पर्चे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पढ़ो, पूरा परिवार परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत बेटी को बनी, घर में तंत्र गाड़ा गया, सन 2002 से दिक्कत बनी। जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त बढ़ रहे हैं, बागेश्वर धाम में भीड़ बढ़ रही है, उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, गजवाए हिंद का विरोध करते हैं, भगवाए हिंद की डिमांड करते हैं, जो उनके विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन बाबा फिर भी नहीं मानते। इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि ये बात आपके लिए नहीं है, जो विदेशों में बैठ करके ऐसा चाह रहे उनके लिए। कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। अब इसको कोई गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे तो बात अलग है, पर चांद पर तिरंगा देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। यदि ये बुरी है तो हम सूर्य पर देखना चाहते। इसके बाद भी किसी को बुरी लगे तो हवेली पे आ जाओ। बाबा जितनी जोर से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू बेटियों की बात करते हैं, विरोधी उतना ज्यादा बाबा को टारगेट करते हैं। बागेश्वर धाम में कुछ भी होता है, धीरेन्द्र शास्त्री विरोधी मोर्चा एक्टिव हो जाता है। बाबा के पर्चे को हादसे से कनेक्ट किया जाता है, एंटी बाबा माहौल बनाने की तैयारी की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हजारों लोग काम करते हैं, सेवादारों की लंबी पूरी फौज धाम में एक्टिव रहती है। कोई खाना बनाता है, कोई खाना परोसता है, कोई सेवादार पंडाल की व्यवस्था देखता है, तो कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट में हेल्प करता है। इनमें से ज्यादातर लोगों का धीरेन्द्र शास्त्री या उनकी टीम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ सेवा करने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धाम आने वाले भक्तों को परेशान करते हैं, अपने पाखंड के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमारे चेले ऐसे हैं कि हमारे पीठ फेरने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं, और हमको ये भली पूर्वक पता है, पर करें क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाबा को ऐसे चेलों की बड़ी टेंशन है, क्योंकि हजारों की भीड़ में इनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, और हजारों का स्टाफ सैलरी पर रखना भी मुश्किल। मजबूरी ये है कि व्यवस्था चलानी है, यदि हम भगा दें तो व्यवस्था के लिए कौन है, सब उजड़ जाएगा। अच्छा, हमारा अपना कोई है नहीं, सब चेलों के भरोसे काम चल रहा है, भगवान के भरोसे काम चल रहा है। ना तो यहाँ कोई प्रोफेशनल लोग लगे हैं, सिक्योरिटी के अलावा कोई प्रोफेशनल आदमी भी नहीं है, ना कोई यहाँ मैनेजर है, ना कोई डायरेक्टर है, जो हैं सो सब बालाजी हैं। और मन में ये लगता है कि हम लगा तो कर लें, पर महीना की वेतन खूब जाएगी, उतनी व्यवस्था बन नहीं पाएगी, और ना दे पाए तो जितने का पता लगे भजन ना हो उतने की ढोलक फूट जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जब बागेश्वर धाम में मौजूद होते हैं, 1 लाख से ज्यादा भक्त हर रोज उनसे मिलने आते हैं। भक्तों की भीड़ में हिंदू बेटी भी होती है, महिलाएं भी होती हैं। बाबा को सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं बेटियों की होती है, क्योंकि कई महिलाएं अकेले आती हैं, कई दिन धाम में रुककर पूजा करती हैं। बाबा को सबसे ज्यादा इन बेटियों की सेफ्टी की टेंशन है। बाबा को डर है कि उनके विरोधी धाम की छवि खराब करने के लिए बेटियों को टारगेट कर सकते हैं। हिंदू बेटियों के खिलाफ
साजिश रची जा सकती है। हम बागेश्वर धाम पर भी आने वाली बेटियों से और रहने वाले और आने वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपनी बेटियों को अकेला मत भेजना कहीं पर भी। और यहां रहने वाली बहनों से भी प्रार्थना है, बेटा